इसी तरह से हमारी ये गारंटी भी थी कि हम महिलाओं को, पात्र महिलाओं को 1500 रुपया जो है वो हम जो है वो देंगे। और उसके संदर्भ में भी जो हमारी विडोज़ थी, ओल्ड थी, जो हमारे 70 साल से नीचे की ऊपर की जो हमारे मर्द थे, औरतें थी, जिनको हम 1,000 रुपया पेंशन देते, उसको गा करके 1500 रुपया किया। और जो हमारी पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने इसका बड़ा दुष्प्रचार किया जब हमारे बाई इलेक्शन, तो उस वक्त हमने लाहौल स्पीति की महिलाओं को 1500 रुपये का फर्स्ट किस्त उनको जारी की थी। और जो हमारी जो बाई इलेक्शन में जो हमने कहा था कि हम जो है वो 3 महीने की पैसे जो है वो उनके अकाउंट में डालेंगे, और इस चुनाव के बाद हमने वो पैसा उनको दिया। कोई भी सरकार जो है जब चुनावों में जाती है तो कुछ अपने वादे करती है। अभी भारत सरकार जो है वो कह रही है कि मोदी के 3 साल की 100 गारंटी हम देने जा रहे हैं, और आज वो उड़ीसा में है, आज उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन के ऊपर मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन जो सुभद्रा योजना वो अपने जन्मदिन के ऊपर शुरू करने जा रही है, और उसमें उन्होंने महिलाओं को 10,000 रुपया जो है वो सालाना देने की घोषणा की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री से कि ये कौन सा बजट है जो आपने अपनी सरकारों के जहाँ जहाँ सरकारें वहाँ इन फैक्ट्रीज को बांटने के लिए किया। आपने लाडली बहन योजना है, उसको आपने जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू किया। वो कौन सा पैसा है जिससे आप उनको वो पैसा देने जाएंगे? इस तरह से जहाँ जहाँ भी आपकी स्टेट्स है वो आप उनको जो है वो ये फैक्ट्रीज बांट रहे हैं, तो पहले अपने घरवान में धांग के देखो कि आप जो हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर का पैसा है तो उसको आप किसान निधि के रूप में 6,000 रुपया हर महीने किसानों को देने जा रहे हो। ये पैसा आपका पास कहाँ से है? इसी तरह से आपने जो है वो अभी 8,000 करोड़ रुपया जो है वो बिहार को दिया। इसी तरह से आंध्र प्रदेश को आपने जो पैसे दिए हैं, और उनको आपने जो है वो लमसम जो है वो उन स्टेटों को जो पैसा दिया, क्योंकि वो आपके सहयोगी हैं, गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। तो जो फैक्ट्रीज आपने बांटे हैं, कभी उनके ऊपर भी आपने देखा कि इस प्रकार के लमसम पैसे उन स्टेटों को आप दे रहे हो, और जो स्टेट है जिनका जो है वो अपना हक है जो उन्होंने आपसे लेना है उसको आप नहीं दे रहे हैं। हमने 29,000 करोड़ रुपये जो है भारत सरकार से ले रहे हैं, और जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनका बहुत सा पैसा जो कटौती के रूप में पहले गया हुआ है। जब हमने ये स्कीम शुरू किया हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम, और उससे पहले जो स्कीम चली थी उसका कुछ पैसा जो है वो भारत सरकार में 94 करोड़ के लगभग उसके पास पड़ा है। वो पैसा भी हमें आना चाहिए। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रही है, जिससे भी हमने 9.17% शेयर जो था वो हमें प्रोजेक्टों से मिलना था, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन होने के बाद भी वो पैसा हमारा रिलीज़ नहीं हो रहा है। फिर भी हमने अपने साधनों से, जो पिछली बार इतनी आपदा आई है उसके लिए 25,000 करोड़ रुपये का प्रावधान सरकार ने खुल करके जो है वो हमारे लोगों को राहत प्रदान 2400 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दे करके लोगों को। तो ये क्या देना कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ पर उनकी वित्तीय पोजीशन अच्छी नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ आपके गठबंधन की सरकार है उनको तो आपने इतने बड़ा पैसा दे करके बेल आउट करने की कोशिश किया। तो ये पक्षपात का रवैया जो है वो किसी भी स्टेट के साथ नहीं होना चाहिए। जो हमारे लेजिटिमेट क्लेम है, चाहे हमारा आपदा प्रबंधन का पैसा है, चाहे हमारा जो है वो GST का पैसा है, वो जितना शेयर जो है वो स्टेटों को बनता है उसको आपको देना चाहिए। पहले प्लान बजट, नॉन प्लान बजट होता था, उस वक्त जो है रेलवे बजट अलग होता था। अब सारे बजट जो है वो उनको इकट्ठा कर दिया गया। पता नहीं चलता कि हमारी जो सरकारी जो हमारे दायरे के लोग हैं, पेंशन भोगी हैं, पेंशन लेने वाले हैं, इस तरह से सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पेंशन वगैरह उसका भी दायरा बढ़ गया है। तो इसलिए ये कह देना कि उन स्टेटों की वित्तीय कंडीशन अच्छी नहीं और आपकी स्टेटों की वित्तीय कंडीशन जहाँ जिनको आप डोल आउट कर रहे हो और बहुत पैसा जो आपको एक पैकेज के रूप में दिया जा रहा है, तो ये मैं आपको स्पष्ट करना